तो ठीक है, चलो रूट लोकस पढ़ने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट उसका देख लेते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले बताते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। अब वो क्या होता है, ए प्लस आई बी एक्चुअली आई लिखो बी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर एक्स प्लस जे वाई लिख सकते हो। आई और जे स्टैंडर्ड नोटेशन है कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, तुम ये भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि ये लिख दिए तो यही हो गया। इसको तुम ये भी लिख सकते हो एक्स प्लस आई वाई, इसको तुम ये लिख सकते हो ए प्लस जे बी, है ना। तो बोलने का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल टर्म होता है, एक इमेजिनरी टर्म होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ए और बी है वो इंटीजर होता है। ठीक है, इंटीजर मतलब नेगेटिव नंबर, जीरो, पॉजिटिव नंबर, सारा कुछ हो सकता है। सिमिलरली एक्स वाई भी इंटीजर है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमेशा इस फॉर्म में मिलेगा, माने कुछ नंबर मिलेगा जो सिर्फ रियल नंबर होगा, प्लस करके एक इमेजिनरी के साथ कुछ रियल नंबर होगा। ठीक है, देखो ए और बी दोनों रियल है, लेकिन ए सिर्फ रियल है और बी जो रियल नंबर है उसके साथ इमेजिनरी टर्म जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए हम लोग ए प्लस आई बी के टर्म में इसको लिख रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स नंबर एक ही बात। इसको जब इंटीजर पुट कर दोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। एक्चुअली में एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, इसी को जब ऐसे लिख देता है 3 प्लस i4 तो हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो ये था कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कैसे कंप्लीट होता है, देखो ऐसे मॉड लिया जाता है, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड जब भी कैलकुलेट करना है, पहले एक बड़ा सा रूट ले लो, अंदर में सबसे पहले जो तुम्हारा विदाउट आई के साथ जो सब टर्म है उसको पकड़ के स्क्वायर करो। यहाँ पे प्लस हो माइनस हो डोंट केयर, जो बी के साथ नंबर है प्लस करके उसको स्क्वायर कर दो। अब बोलो बी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये होता है मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन करने का तरीका। एग्जाम्पल में जैसे z इक्वल टू 3 प्लस 4i है, ठीक है, बोलो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, z इक्वल टू रूट ओवर यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 5, है ना, रूट करोगे तो एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे तुम्हारा जो है ए भी है, कांस्टेंट टर्म होगा हमेशा ये दोनों, ठीक है। और ऐसे ही मैग्नीट्यूड कैलकुलेट होगा। कितनों बड़े एक्सप्रेशन रह जाए, चाहे मान लो इस टाइप का एक्सप्रेशन लग गया क्या 32 डिवाइडेड बाई 9 प्लस आई इंटू 39/1, कितना बड़ा टर्म रह जाए, कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करना है, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी ये फर्स्ट वाला का स्क्वायर कर दो, प्लस करके दूसरा वाला का स्क्वायर कर दो और फिर उसका रूट ले लो। ठीक है, ये होता है मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन करने का तरीका। गॉट इट। अब आते हैं एंगल या फेज। ठीक है, फेज बोलो या एंगल कैलकुलेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। चलो अब देखो ये 4 केस में डिवाइड होगा। पहला केस 1 जिसमें एंगल तुमको दिखेगा z इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में। देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड हम कुछ भी ले सकते थे, ठीक है। दूसरा केस तुमको दिखेगा जहाँ पे होगा केस 2 z इक्वल टू ए माइनस प्लस माइनस बी, माने रियल वाला टर्म नेगेटिव। केस 3 होगा जिसमें तुम्हारा क्या होगा z इक्वल टू दोनों टर्म नेगेटिव मतलब a माइनस माइनस आई बी, समझ रहे हो। और केस 4 में होगा तुम्हारा z इक्वल टू क्या, ये पॉजिटिव और इमेजिनरी वाला पार्ट नेगेटिव, ठीक है। अब मान लो ये मेरा x था, ये मेरा y था, हम कुछ भी ले सकते थे। तो एक चीज़ खाली यहाँ पे तुम लोग को दिखाना है, जैसे देखो ये कोऑर्डिनेट है, तो ये x कोऑर्डिनेट होता है जो मेरा अभी हम a मान के चल रहे हैं, ये मेरा y कोऑर्डिनेट होता है जो मेरा b है ना। अब तुम लोग यहाँ से खुद हिसाब करो कि यहाँ पे x y यानी a और b दोनों पॉजिटिव, यानी दोनों अगर पॉजिटिव होगा तो ये वाला कोऑर्डिनेट है ना, है कि नहीं, बोलो। अगर इस टाइप का है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव होता है, यहाँ क्या होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब बताओ कि क्या है, पहले वाला कोऑर्डिनेट में दोनों पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया,
तो यानी केस 1 ये वाला मेरा कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट। ठीक है, केस 2 देखो -a + ib, यानी एक्स एक्सिस कहाँ है मेरा, नेगेटिव में, और वाई एक्सिस क्या, पॉजिटिव में, मैंने ऊपर, तो यानी कहीं पे यहीं पे होगा। ये हो गया मेरा केस 2, ये मेरा केस 1 था, ये मेरा केस 2 हो गया, यानी ये कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, क्वाड्रेंट 2 में। ठीक है, थर्ड वाला केस, थर्ड में देखो दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी ये मेरा हो गया थर्ड केस, ये कौन सा कोऑर्डिनेट में आएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में। और लास्ट वाला देखो तुम्हारा x पॉजिटिव है, मैंने इस साइड है, x इस साइड है, और y क्या है, नेगेटिव है, मैंने नीचे में, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट आएगा, तो इसमें क्या होगा, फोर्थ केस बनेगा, यानी कौन सा, फोर्थ कोऑर्डिनेट, है ना। अब देखो एंगल कैसे निकाला जाता है, एंगल ऑफ जेड, यानी ये एंगल ऑफ जेड होता है, इसका फार्मूला होता है क्या, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपन रियल पार्ट। ठीक है, अब बताओ जब दोनों पॉजिटिव था तो वहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट आता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तुम उसके साथ ±360 डिग्री ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको नीड नहीं पड़ता, फर्स्ट क्वाड्रेंट हम एज यूजुअल रख सकते हैं। ठीक है, मान लो हम अब सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ फिर फार्मूला आएगा tan इनवर्स क्या, अब देखो कौन सा है, ए नेगेटिव में है, यानी b/-a होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा ना। तो जब ये तुम कैलकुलेट करोगे ना तो इसका एंगल तुम्हारा नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो इसके साथ तुम ±180 डिग्री कर सकते हो उसको पॉजिटिव रिजल्ट पाने के लिए। ठीक है, याद रखना सेकेंड क्वाड्रेंट में ±180 डिग्री प्लस माइनस कर सकते हो। अब है तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, tan इनवर्स क्या, -b है और नीचे -a है, तो माइनस माइनस तो कट जाएगा। अब हमको नहीं पता, कुछ भी आएगा आंसर, इसके साथ भी तुम ±180 डिग्री तुमको कर सकते हो, कर सकते हो क्या मतलब करना ही पड़ेगा, क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखो जब तुम इस वाला पोर्शन में जाते हो ना सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये देखो इधर से कैलकुलेट होने लगता है नीचे वाला पार्ट। अब मान लो यहाँ पे कैलकुलेट किए -45 आया। ठीक है, सेकंड केस में, अच्छा एग्जांपल में हम लोग देख लेंगे, बस अब याद रखो। और लास्ट केस है वहाँ पे क्या होगा, tan इनवर्स क्या -b/a, यहाँ पर भी क्या कर सकते हो ±360 डिग्री ऐड कर सकते हो। तो एक चीज़ याद रहे, जब तुम्हारा रियल पार्ट नेगेटिव हो, जब रियल पार्ट नेगेटिव हो, यानी मैंने रियल पार्ट कौन कौन सा केस में नेगेटिव है, केस 2 केस 3, वहाँ पे तुम क्या कर सकते हो ±180 डिग्री का एडिशन या सब्ट्रैक्शन तुमको करना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों केस का नीड नहीं है, इसमें वो 360 डिग्री ऐड करने का नीड नहीं है, लेकिन इसमें कंपलसरी है, ये दोनों केस में कंपलसरीली तुमको ±180 डिग्री करना पड़ेगा, फिर प्लस करो या फिर माइनस करो, दोनों एंगल में से तुम एक लिख सकते हो। राइट, ठीक है, ठीक है। अब देखो जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं कि आगे वाला स्लाइड में जाते हैं। ठीक है, मान लो z = 1 + j दिया हुआ है, j या फिर i कुछ भी है ना, तो इसका एंगल निकालना होगा तो क्या करोगे, बोलो tan इनवर्स क्या b/a, यहाँ पे a और b क्या है, a + i b करो या फिर jb, तो बोलो b क्या है 1 है और a क्या है 1 है, तो tan इनवर्स 1 क्या होता है 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री। अब बोलो इसमें प्लस माइनस कितना कर सकते हो 360, लेकिन इसमें नीड नहीं है, ये +45 डिग्री ही सही है। क्यों, क्योंकि देखो ये मान लो मेरे एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा x एक्सिस था, ये मेरा कौन सा y एक्सिस है। ठीक है, अब बोलो a और b क्या दोनों 1 है, यानी ये भी 1 है ये भी 1 है ना, तो 1,1 होगा ये वाला पोर्शन, तो यहाँ से एंगल कितना निकला 45 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज ना निकालते हैं हम लोग एंगल को, तो देखो 45 डिग्री आ रहा है, तो इसमें हमको नीड नहीं है कुछ करने का। ठीक है, मान लो z = -1 + j ले रहे हैं। ठीक है, अब बोलो एंगल z क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या होगा, बोलो 1/-1 होगा। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट बोलो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब तुमको ±180 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। क्यों, आगे बता रहे। अब देखो जैसे अंदर -1 बचाओ, tan इनवर्स -1 माइनस बाहर आ जाएगा, और कैलकुलेटर में पुट करके देख लो, है ना सबके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर, ये पुट करो तो वहाँ पे कितना आ जाएगा -45 डिग्री। अब उसमें तुमको क्या करना है +180 डिग्री करना है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो एक बात बोलो, ये मानो XY है, ठीक ना,
अब यहाँ पे मेरा क्या था, x तो मेरा क्या था, x मेरा नेगेटिव था, यानी -1 यहाँ पे होगा, +1 यहाँ पे होगा, तो -1,1 समझ रहे हो, ये -1,1 यहाँ पे होगा। अब यहाँ से अगर एंगल मेजर करोगे तो आया कितना 45, 45 मतलब क्या 45, तुमको लग रहा है 45 है, ये कितना है बोलो, ये 135 नहीं होगा, ये टोटल 90 और यहाँ पे 45, 135 हुआ, तो ये होना कितना चाहिए 135 डिग्री एंगल इसका होना चाहिए। समझ रहे हो क्या एक्चुअल में निकल रहा है और हमको क्यों 180 डिग्री प्लस माइनस करना पड़ रहा है, समझ रहे हो ना। अब मान लो यहाँ पे तुम माइनस करते तो 180 माइनस 45 कितना होता, -225 डिग्री है ना। अब तुम अगर -225 डिग्री मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज ये होता है, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो क्लॉकवाइज जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो यहाँ से कैलकुलेट करते हुए जाओ, देखो 225 आ जाएगा, -225। समझ रहे हो क्यों हम प्लस माइनस 180 डिग्री करने का बात कर रहे हैं, खास करके सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट। ये चीज़ तुम क्लास में नाक डगड़ दे जाओ, टीचर बोलवे नहीं करेगा कैसे हो गया, वो देखना जब जब करना होगा अपना कर देगा प्लस माइनस। समझ रहे हो, तो ध्यान से समझो इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, जैसे मान लो हम s इक्वल टू या फिर z इक्वल टू जो ही ले रहे थे, मतलब हमने s ट्रांसफर फंक्शन नहीं दिया हुआ, कुछ भी है, -1 -j। अब बोलो यहाँ पे एंगल ऑफ s क्या हो जाएगा, अगर ये z रहता तो हम z लेते हैं, तो एंगल ऑफ z क्या हो जाएगा बोलो, tan इनवर्स कितना -1/-1, तो ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अब क्या करना, प्लस माइनस 180 डिग्री करना है, क्यों, क्योंकि देखो फिर यहाँ पे देखो -1 मैंने x एक्सिस नेगेटिव में, यानी -1, y एक्सिस भी क्या नेगेटिव में, -1 यहाँ पे आ रहा है। अब इसको जब तुम कैलकुलेटर में पुट करोगे वो तो तुमको सिंपल 45 डिग्री देगा। बताओ ये क्या 45 डिग्री है, किधर से 45 है, किधर से भी नहीं है। तो इसको प्लस माइनस कुछ भी करो, -135 आएगा या फिर प्लस कितना -135 या फिर +225 आएगा, है ना। तो अब बोलो प्लस वाला को हम किस में लेते हैं, क्लॉकवाइज, और नेगेटिव वाला को किस में लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी प्लस वाला एंटी क्लॉकवाइज होता है और नेगेटिव वाला क्लॉकवाइज। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज अगर जाओगे तो देखो 225 डिग्री है ये वाला, और अगर नेगेटिव साइड से जाओगे तो कितना होगा ये बोलो, ये 90 था, -90 और -45 हो गया, -135 मिला बोलो। अब सिमिलरली क्या करोगे, सिमिलरली चौथा पार्ट देखो, s इक्वल टू क्या -1 - j, ये कौन सा पार्ट होगा, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, खुद डिसाइडेड कर लो। अब फोर्थ क्वाड्रेंट होगा तो एंगल ऑफ s क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या बोलो -1/1, यानी आंसर कितना देगा बोलो, -45 आएगा इसका। अब एक बात बताओ, तुम इसको अगर ड्रॉ करने जाओगे, -1 मैंने क्या नेगेटिव एक्सिस, यानी यहाँ -1 होगा, अरे सॉरी अच्छा हाँ ऊपर -1 है, मतलब मेरा y इमेजिनरी पार्ट माइनस और इस वाला पार्ट पॉजिटिव यानी 1, तो यहाँ पे आना चाहिए। इसको अगर तुम प्लॉट करोगे तो ये यहीं ना आना चाहिए। अब बोलो ये है -45 डिग्री है, -45 डिग्री नहीं है बोलो, है ना। तो यहाँ पे प्लस माइनस 360 डिग्री करने का नीड है, कर सकते हो। अगर करोगे भी इसमें +360 डिग्री तो क्या हो जाएगा, +360 डिग्री करोगे तो क्या हो जाएगा 315 डिग्री होगा। तब तुम देखो खुद कैलकुलेट करो, यहाँ से क्लॉकवाइज पॉजिटिव देखो, ये कैलकुलेट करो 315 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, है ना। सिंपल बराबर आसान एकदम, कुछ नहीं है। समझ गए कि क्यों हम 180 डिग्री ऐड करना है, एकदम कंपल्सरीली +-180 डिग्री दोनों में से एक तुमको करना ही पड़ेगा। किसके केस में, अब जब तुम बोलोगे मल्टीपल एंगल रहेगा तो हम एक ही केस को पकड़ेंगे, या फिर सबको क्लॉकवाइज कैलकुलेट करेंगे या सबको एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेट करेंगे। अगर क्लॉकवाइज कैलकुलेट करेंगे तो हम पॉजिटिव एंगल लेंगे, नेगेटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेट करेंगे तो कौन सा एंगल, पॉजिटिव एंगल, है ना। बराबर है, क्लियर। ठीक है, यहाँ पे 2-3 हम रूल्स सिखा रहे हैं, रूल्स सीखो। देखो जेड मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब मान लो Z1 एक एंगल है, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, और Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब एंगल निकालो तो एंगल देखो, मान लो Z इक्वल टू क्या है, Z1 इंटू Z2 है। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू में रहेगा तो उसका एंगल क्या हो जाएगा, एंगल Z ऐड हो जाएगा, माने पहला का एंगल इंटू दूसरा का एंगल, ठीक है। देखो Z2, ठीक है। अगर मान लो Z इक्वल टू Z1 डिवाइडेड बाई Z2 रहा तो ओवरऑल Z क्या हो जाएगा, ओवरऑल एंगल का Z क्या होगा, एंगल Z1 माइनस एंगल क्या Z2, ठीक है ना। ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा काम आएगा। तीसरा Z इक्वल टू मान लो Z टू द पावर n है,
तो इस केस में एंगल जेड क्या हो जाएगा, एंगल जेड इक्वल टू एन इंटू एंगल ऑफ जेड वन, ठीक ना। मान लो ये जेड इक्वल टू जेड वन टू द पावर एन है, बहुत जगह देखोगे ना इस टाइप का लिखा रहेगा 1/s²। अब 1/s² को क्या लिख सकते हो, 1/j⍵, है ना। देखो यहाँ पे क्या बच रहा है, 1/j⍵ लिख सकते हो ना 1/s² को 1/j⍵², है ना। तो ये क्या होता है 1/ω, ये पूरा का स्क्वायर होता है, तो -ω होता है ना ये चीज़। तो इसका 1/s का एंगल कितना लिखते हो, देखो 1/s का एंगल कितना लिखते हो, 1/s² का एंगल कितना लिखते हो, देखो ये पावर से देखो ऐड होते जाएगा, ठीक ना। ये हम एग्जांपल लेके आगे समझा रहे हैं, ठीक है। इसको अभी छोड़ दो। अच्छा एक चीज़ रहना था यहाँ पे, बाकी को डिलीट करो, ठीक है। अब दो चीज़ समझ गए मैंने क्या, अगर दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो उसका अलग अलग एंगल निकल के हम ऐड कर सकते हैं। दो फंक्शन अगर डिवीजन में है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब लो एंगल कैलकुलेट करो, एक एंगल कैलकुलेट कर दो, हम बता रहे हैं। मान लो जेड इक्वल टू क्या है 3 + 2j है, और नीचे है तुम्हारा क्या -1 + 2j। बताओ एंगल जेड क्या होगा, बोलो आंसर बोलो। दो क्वेश्चन देते हैं, एक ये वाला और दूसरा क्वेश्चन देते हैं जेड इक्वल टू -3 - 2j। एक हम सॉल्व कर रहे हैं, तुम लोग करना, ठीक है। और ये -3 + j, ठीक है। पहला वाला हम करते हैं, ठीक है, पहला वाला हम कर रहे हैं, दूसरा वाला फिर तुम लोग करना। एक देख लो पहले, देखो अब हमको क्या पता है जेड किस फॉर्म में दिया हुआ है, Z1 डिवाइडेड बाई Z2 के फॉर्म में। देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे पहले Z1 निकालेंगे। तो Z1 का अगर निकालेंगे एंगल तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, बोलो यहाँ पे क्या दोनों पॉजिटिव है, यानी कितना होगा पहले इमेजिनरी वाला पार्ट यानी 2 डिवाइड बाई रियल पार्ट। तो कैलकुलेटर लो और इसको पुट करो, ठीक है। अब एक बात बोलो, इसमें कुछ करना पड़ेगा +-180 डिग्री या 360 नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, नीड नहीं है। अब दूसरा क्या है Z2 है, तो एंगल ऑफ Z2 को क्या कर सकते हो tan इनवर्स क्या बोलो 2/-1, है ना, 2/-1 होगा। अब बोलो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये वाला। देखो इसको ड्रॉ करके देख लो, जैसे ड्रॉ करके देखोगे तो देखो तुमको पता चलेगा सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब +-180 डिग्री, तो हम प्लस करते हैं, ठीक है, +180 डिग्री। ये हो गया मेरा एंगल। अब फाइनल एंगल क्या होगा तुम्हारा, बोलो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा Z1 + Z2, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2/3, है ना, प्लस या माइनस होगा, बोलो तो अगर डिवाइडेड में है तो माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस करेंगे। माइनस में क्या हो जाएगा tan इनवर्स क्या 2/-1 + 180 डिग्री। और बताओ यहाँ से फाइनल जेड क्या निकला, बोलो कोई आंसर बोलो। कैलकुलेटर में पुट करो, कैलकुलेटर निकालो, हम भी निकालते हैं, ठीक ना। तो हो जाएगा tan इनवर्स क्या 2/3 2/3, तो यहाँ से आ जाएगा ये 33.69 माइनस ये वाला पार्ट करो क्या tan इनवर्स क्या tan इनवर्स कहाँ गया रे 2/-1, यानी सिंपली -2 कर सकते हो, मैं नीचे बाई है तो -2 कर लो, है ना। जो एंगल आएगा नेगेटिव में उसमें कितना ऐड करेंगे +180 डिग्री, है ना। तो यहाँ क्या जाएगा तुम्हारा कितना है था -180, ये आएगा तुम्हारा -63.4 समथिंग, प्लस क्या करेंगे 180 डिग्री करेंगे, है ना। तो ये क्या आ जाएगा 33.69। ये अंदर वाला सॉल्व करोगे तो वहाँ से कितना आंसर मिलेगा बोलो, +180 डिग्री ऐड कर देंगे इसमें तो 116 डिग्री, यानी माइनस ये कितना अंदर क्या बचेगा 6.56। अब अंदर फिर देखो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, अंदर माइनस होगा तो क्या लिखोगे बोलो बोलो +33.69 33.69, तो ये कितना माइनस ओवरऑल 82.87 आ रहा है, सबका आ रहा है ये बोलो। तो हो गया तुम्हारा फाइनल जेड का एंगल, ठीक। अब दूसरा वाला तुम लोग कैलकुलेट करो, ये दूसरा क्वेश्चन रहा ये वाला, ठीक है, करो। देखो कुछ स्टैंडर्ड टर्म याद रखो, हम बोल दे रहे हैं, ठीक है। इसको नेक्स्ट टर्म में लेके जाओ।
कुछ स्टैंडर्ड हम एंगल बोल रहे हैं, इसको रट लो, मैंने रटना क्या, याद हो ही जाएगा। जैसे क्या होता है, tan इनवर्स 0 होता है 0, ठीक है। tan इनवर्स क्या 1 होता है 45, और tan इनवर्स -1 अगर हो गया तो -45 हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा है तुम्हारा tan इनवर्स, और क्या क्या है जो है स्टैंडर्ड रट लो, मान लो। और क्या होता है, अच्छा यही दो मैक्सिमम आएगा, ठीक है। बाकी तो कैलकुलेटर है ही तुम्हारे पास, कैलकुलेटर रहेगा तो उस टाइम पुट करके देख लेना। अब ऐसा ना हो कि 0 आ रहा है वहाँ पर भी कैलकुलेटर बैठा के पुट कर रहे हो, ये नहीं करना। उसीलिए ये बोले कि ये दोनों याद रखो, ये दोनों का स्टैंडर्ड है। सॉल्व करो दूसरा वाला, कि हम सॉल्व करें? दूसरा वाला का हम आंसर बोल देना, तुम लोग मिला लेना, ठीक है। ये आ जाएगा एंगल ऑफ जेड इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स 1/3। देखो इसको कैलकुलेट करके देख लो कितना आ रहा है, देख ले रहे हैं। tan इनवर्स 2/3 ये आ गया तुम्हारा 33.69 प्लस हो जाएगा इसमें क्या, tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/3, ये आ जाएगा तुम्हारा 18.43 और इक्वल टू हो जाएगा, उसको ऐड करेंगे तो 33.69 ये जाएगा 52 देखो ये सुजय निकला 52.12 है ना। मतलब तुम लोग ये वाला केस क्लियर है, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको ख़त्म करेंगे। जैसे मान लो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है z इक्वल टू क्या 3 + 4j टू द पावर 52.12 आएगा, ठीक है। क्योंकि तो दोनों में 180 डिग्री प्लस माइनस होगा ना, तो उसको अलग से कट जाएगा। ये हम फाइनल आंसर बोल रहे हैं, तुम लोग स्टेप वाइज इसको कैलकुलेट करके चेक कर लेना, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक ना, तो तुम लोग एक फार्मूला और बोले कि z इक्वल टू Z1 टू द पावर अगर n होगा तो एंगल ऑफ z क्या होगा, n इंटू एंगल ऑफ Z1। तो देखो पहले Z1 यहाँ से कैलकुलेट कर लो, तो ये मान लो अंदर वाला Z1 है, तो वो क्या हो जाएगा उसका एंगल tan इनवर्स क्या है 4/3 बोलो 4/3 क्या होता है, 4/3 जल्दी बोलो तो, tan इनवर्स 4/3 कितना बोलो, बोलो कोई, tan इनवर्स 4/3 53.1 है ना। अब z क्या हो जाएगा, देखो पावर जितना रहता है उतना टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 इंटू एंगल ऑफ Z1, यानी ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 53.1, यानी कितना हो जाएगा, इंटू 4 कर दो तो ये आंसर हो जाएगा 212.52 है ना। अगर देखो यहाँ पावर था उसीलिए, ठीक। एक और टाइप ले रहे हैं, देखो मान लो क्वेश्चन दिया हुआ इस टाइप से, ठीक ना। हाँ बोलो, हाँ डिवीजन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट, हाँ मल्टीप्लाई रहेगा तो एडिशन। कहाँ, यहाँ। अरे तो तुम इस एंगल को लिखो तो पूरा, जब इसको अंदर लेके जाओगे ना, हाँ तो ये तो नेगेटिव वाला टर्म है ना, पूरा सॉल्व करें इसको क्या। यहाँ क्या था, ये वाला टर्म क्या था, माइनस एक अंदर माइनस नहीं था, -1/3 नहीं था, ये माइनस बाहर नहीं आएगा, tan - थीटा tan थीटा होता है ना। तो ये माइनस बाहर आके ऐड हो गया था। तुम पूरा कैलकुलेट करो ना आराम से, तब ना पूरा समझ में आएगा। अब देखो ये देखो, जैसे मल्टीप्लिकेशन वाला केस में, तो इसमें क्या करोगे, इसका एंगल निकालोगे और इसका एंगल निकालोगे, Z1 और Z2, ये तुम लोग कर लेना, होमवर्क है, ठीक है। तो फाइनल Z क्या हो जाएगा Z1 + Z2 है ना, ये कर लोगे, होमवर्क है, ठीक है। ये होमवर्क रहा, ये कर लेना। और मान लो और एक केस लेते हैं, जैसे इस टाइप के लिखा हुआ, मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है 1/3 + 4j टू द पावर 4 लिखा है, बोलो इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो हम बता देते हैं, हाँ देखो तो ऊपर क्या बचा 1 + 0j है ऊपर, देखो इमेजिनरी पार्ट नहीं है, मतलब क्या 0j, और नीचे क्या 3 + 4j टू द पावर 4। तो मान लो ये तुम्हारा Z1 है, ये मान लो Z2 है, ये ऊपर Z था, तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा Z1 - Z2 है ना। तो देखो Z1 जब कैलकुलेट करने जाओगे तो क्या होगा tan इनवर्स
क्या 0/1, 0/1 क्या होता है, 0 ही होता है कि नहीं, 0/1 0 ही ना होता है। तो ये Z1 तो 0 है, और इसका जो निकलेगा पावर 4 है, यानी 4 टाइम्स करके क्या करेंगे, एंगल ऑफ Z1। समझ में आ रहा है, सॉरी Z2, समझ में आया ये चीज़ कैसे किए हैं, है ना। ओके ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। ये सब प्रैक्टिस करके आओ, एंगल वेंगल जितना जैसे बोले कैसे होता है क्या नहीं होता है, ये सब प्रैक्टिस करके आओगे तो ही नेक्स्ट क्लास तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, रूट लोकस जब पढ़ने जाओगा।